आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा परमात्मा को और प्रकृति को, इन दो स्थितियों को। देखिए, परमात्मा परम चेतन आनंद स्वरूप सत्ता है और माया, प्रकृति या प्रकृति के तीन गुण, तम गुण, रजोगुण, सतोगुण, ये तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से जड़ गए। और आज की चर्चा जो हम मुख्य रूप से करने जा रहे हैं कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में महत्व किसको देता है। प्रकृति को, यदि प्रकृति को अधिक महत्व देता है तो वो अपने स्थूल शरीर के स्तर पर ही दिन भर की क्रियाएं, जिससे स्थूल शरीर के स्तर पर भोग विषयों की आसक्ति प्रमुख बनी रहती है। और यदि परमात्मा को महत्व देता है तो मिले हुए जीवन में मनुष्य की कारण शरीर को एक शुभ संस्कार बनाने की जो एक स्थितियां होती हैं, वो सहज ही बनने लगती हैं। हम अक्सर बार बार कहते हैं, देखिए, इनका एक क्रम है। स्थूल शरीर, इसके भीतर है सूक्ष्म शरीर, उसके भीतर है कारण शरीर, फिर है आत्मा, फिर है परमात्मा। यदि आप स्थूल शरीर को अधिक महत्व देते हो तो परमात्मा निश्चित रूप से अंतिम श्रेणी में, यानी कि अंतिम जो एक स्थिति है, उस स्थिति में आप पर हम अपने जीवन में महत्व देते हैं। और यदि हम परमात्मा को अधिक महत्व देते हैं तो फिर आपको हमें कारण शरीर को अधिक महत्व देना होगा। कारण शरीर में शुभ संस्कार बनाने की प्रक्रिया को आरंभ करना होगा, जिसका आरंभ सत्संग करने से होता है। देखिए, सत्संग आरंभिक स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर तभी संभव हो पाता है जब आपके विषय भोगों में कोई आसक्ति नहीं होती। केवल आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपकी हमारी दिनचर्या में एक अनुशासन बना रहता है। यानी कि अब आपका महत्व परमात्मा को पाने का है। आनंद स्वरूप सत्ता परमात्मा है, जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में तकनीकी रूप से आनंद नहीं, लेकिन जब जब आत्मा ज्ञान स्वरूप होती है तो परमात्मा का आनंद मांगना नहीं पड़ता। वो सहज ही ज्ञान स्थिति में परमात्मा का आनंद सहज ही मिलता है। जैसे आप फूलों के समक्ष बैठ जाओ, नजदीकियां प्राप्त करो तो आपको फूलों की महक मांगनी नहीं पड़ती। सूर्य के सामने यदि आप खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो आपको सूर्य का प्रकाश मांगना नहीं पड़ता। ठीक इसी तरह देखिए, ये सभी स्थितियां आपको तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझनी। इसलिए तो बार बार कहा जाता है, साधना आरंभ करो। और साधना करने का अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही है। उस अवसर को यदि आप और हम खो देते हैं तो निश्चित रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर ही विषय भोगों की शक्ति दिन भर आपको भगाती है, नचाती है। और आपका हमारा मिला हुआ जीवन फिर प्रकृति के जिस गुण का संग करता है। देखिए, प्रकृति के तीनों गुण जड़ है। जड़ को हो, यंत्र को हो, जैसे यंत्रों का अपना एक स्वभाव होता है। देखिए, गीजर रूपी यंत्र का स्वभाव क्या है? तो पानी गर्म करता है। जबकि फ्रिज रूपी रेफ्रिजरेटर का काम क्या है? इसका स्वभाव क्या है? तो पानी ठंडा करता है। देखिए, भौतिक प्रकृति में जो ये 24 तत्वों का ब्रह्मांड है, प्रत्येक तत्व का एक निश्चित स्वभाव है। देखिए, अग्नि में दहकता का एक स्वभाव है, जल में शीतलता का एक स्वभाव है, पृथ्वी में धारण करने की एक स्थिति है, आधार है। देखिए, ये सभी स्थितियां
आपको जितना जितना क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझ में आएगी। देखिए मनुष्य जोनि को कर्म जोनि, साधना जोनि, यानी कि साधना जोनि का एक विशेष अवसर से जोड़ा गया है। हम तो बार बार कहते हैं, जैसे खिलाड़ी अवसर का लाभ उठाता है तो वो मैच जीत जाता है। को हमें भी ये मनुष्य जोनि में साधना करते हुए इस जन्म मरण की स्थितियों का जो एक मैच है, जीवन है, जो अनादि काल से 84 लाख प्रकार की जोनियों में कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपको बार बार जन्म लेना पड़ता है। जन्म भी दुखदाई है, मृत्यु भी दुखदाई है। देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्रों में तो 4 स्थितियां दुखदाई बताई गई हैं, जन्म मरण 2 स्थितियां और रोग और बुढ़ापा। इन 4 स्थितियों को हम शाब्दिक स्तर पर तो समझते हैं, लेकिन मानसिक स्तर पर इन सभी स्थितियों के पीछे का कारण नहीं समझते। गुरु के प्रवचनों को सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, तो फिर स्थितियां कुछ ना कुछ अज्ञानता की बनी रहती है। लेकिन जब मनुष्य सत्संग ही नहीं करता, तो फिर प्रकृति के जिस गुण विशेष का वो संग करता है, देखिए रजोगुण और तमोगुण का संग सभी मनुष्य करते हैं। जब आप साधना आरंभ करते हो, तो आपको बार-बार ये सत्वगुण का संग करना होता है। देखिए सत्वगुण का संग करना ही सत्संग की स्थिति है। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, यदि आपके जीवन में सत्संग नहीं है, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसके जीवन में ये पशु वृत्तियां, आहार, मैथुन, निद्रा, भय, ये बनी रहती। ये 4 पशु वृत्तियां देखिए, जिनके साथ पशु शब्द जुड़ गया, तो इसका अभिप्राय क्या है? ये तो नीचे की जोनियां हैं। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, 20 लाख तरह की। आप मेरे चेहरे के पीछे कितने प्रकार के पेड़ पौधे देख रहे हो, ये सब जोनियां हैं। शास्त्रों में 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी, जो देखिए चल फिर भी नहीं सकती। एक बार हमने वीडियो बनाया था ना, राजनीतिक दलों के ऊपर, चुनाव के ऊपर, उनके रुझानों के ऊपर, उनके परिणाम नतीजों के ऊपर। देखिए जो 10% भी डाले गए वोटों का एक अनुपात नहीं लेता, तो वो ऐसी स्थिति में उसकी जमानत जब्त हो जाती है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कहते रहते हैं, देखिए जब आपका संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थितियां 10, 15, 20% है और पाप कर्मों की स्थितियां 80, 90% है, तो को वनस्पति जोनियों में क्रमशः जाने की संभावनाएं अधिक होती है। और वनस्पति जोनियां चल फिर भी नहीं सकती। देखिए कीड़े मकोड़े, कीट पतंगे, पक्षी, पशु तो चल फिर उड़ सकते हैं। देखिए इन जोनियों के क्रम को समझिए कि देखिए पशुओं के साथ तो देखिए उड़ने की स्थितियां नहीं है, पक्षियों के साथ उड़ने की स्थितियां हैं। कीड़े मकोड़ों के साथ भी कहीं कहीं देखिए चलने की, रेंगने की, कहीं उड़ने की। लेकिन वनस्पति के साथ वो तो चल फिर ही नहीं सकती। और उसी स्थिति विशेष को हमने उस वीडियो में ऐसा संकेत दिया कि जैसे मनुष्य योनि में आपका पाप कर्मों का क्रमशः अधिक होता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता होती है, तो फिर ऐसी स्थितियों में जो नीचे की जो